हेलो एवरीवन, ट्रू इंग्लिश क्लासेज बाय रमेश सर में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अबाउट नाउन। और ये जो वीडियो है इट्स ओनली अबाउट HSSC एग्ज़ाम्स। चाहे हम हरियाणा पुलिस की बात करें, ग्राम सचिव, पटवारी, जो ये एग्ज़ाम्स हैं इनके लिए ही ये वीडियो है। क्योंकि आपने पिछले जो हरियाणा के जो एग्ज़ाम्स हैं उनमें देखा होगा नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब से रिलेटेड क्वेश्चन पक्का पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में हम नाउन की बात करेंगे और नाउन से रिलेटेड जितने भी आपके डाउट हैं सारे इस वीडियो में क्लियर करने जा रहा हूँ। तो लीजिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। तो सबसे पहले आपको नाउन की डेफिनेशन का पता होना चाहिए। जैसे हमने पहले पढ़ा है नेम ऑफ प्लेस, नेम ऑफ थिंग, ये चीज़ें शामिल है। इसमें कुछ चीज़ें मैंने ऐड कर दी हैं। तो सबसे पहले पर्सन, कोई भी व्यक्ति, चाहे वो सचिन तेंदुलकर है, राहुल द्रविड़ है, राम है, श्याम है, गीता है, सीता है, किसी का भी नाम आपके सामने लिया जाता है तो आप आसानी से कह सकते हैं, पेपर में वो अंडरलाइन मिले आपको तो आप कह सकते हैं नाउन है। किसी भी स्थान का नाम आपको पेपर में अंडरलाइन मिले, जैसे दिल्ली है, पटना है, ठीक है, अमेरिका है, कोई भी प्लेस आपको मिले पेपर में तो आप बता सकते हैं प्लेस है तो वो नाउन है। यानी नाउन को अंडरलाइन करना आसान है। और HSSC में मोस्टली अंडरलाइन वर्ड होता है और पूछा जाता है इन चार ऑप्शन में से ये कौन सा वर्ड है, नाउन है, एडजेक्टिव है या फिर एडवर्ब है। यदि प्लेस है तो नाउन है। थिंग, किसी वस्तु का नाम है, जैसे मार्कर है, टेबल है, चेयर है, पेन है, फैन है, कोई भी वस्तु, जो भी चीज़ आपको दिखाई देती है, कोई भी वस्तु यदि वस्तु है तो वो नाउन है। क्वालिटी, किसी का कोई गुण है, ठीक है, क्वालिटी में जैसे ऑनेस्टी, हैप्पीनेस, ये जो वर्ड्स हैं ये भी किस में आते हैं, नाउन। अब कंडीशन है किसी की, ठीक है, इलनेस, जैसे बीमारी, इलनेस, कोई भी कंडीशन है उसको भी किस में शामिल किया जाता है, नाउन में, वो भी नाउन है। कौन सी नाउन है मैं आगे पार्ट बताऊंगा, ठीक है, कि भी प्रॉपर में किसको शामिल करेंगे, कॉमन में किसको शामिल करेंगे। आगे है एक्शन, जैसे मोमेंट है, जो एक्शन है वो भी किस में शामिल किए जाते हैं, नाउन में शामिल किए जाते हैं। तो सबसे पहले आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए। तीन तो आपको पता है, नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, लेकिन ये चीज़ें भी किस में शामिल होती हैं, नाउन में शामिल होती हैं। अब इनको हम अलग अलग से बताएंगे भी, इनमें से प्रॉपर में कौन सा है, कॉमन में कौन सा है, कलेक्टिव में कौन सा है, ये सारी चीज़ें हम बात करेंगे। तो आपसे कोई पूछ ले कि हाउ मैनी काइंड्स ऑफ नाउन आर, हाउ मैनी काइंड्स ऑफ नाउन आर, तो यू कैन से देर आर 5 काइंड्स। 5 काइंड्स है नाउन की, जो मैंने यहाँ लिखी है। सबसे पहला आप देख सकते हैं प्रॉपर, दूसरी है कॉमन, कलेक्टिव, एब्स्ट्रैक्ट, मटेरियल। अब बारी बारी से मैं बताऊंगा, इनकी डेफिनेशन आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम बात करें प्रॉपर, नाम से ही पता चलता है प्रॉपर यानी जो एक व्यक्ति की ओर, कोई विशेष व्यक्ति की ओर संकेत करें, विशेष स्थान की ओर संकेत करें, विशेष वस्तु की ओर जो संकेत करें उसको बोलते हैं हम प्रॉपर। कैसे, जैसे राम, ठीक है, राम की भी किस, वी आर टॉकिंग अबाउट राम, एक सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, तो ये विशेष एक स्पेसिफिक पर्सन की बात है। दिल्ली स्थान है, स्पेसिफिक प्लेस की स्थान है की ओर संकेत है। बाइबल स्पेसिफिक थिंग की ओर संकेत है। गीता, महाभारत, चाहे स्पेसिफिक पार्टिकुलर कोई एक विशेष व्यक्ति भी हो सकता है, स्थान भी हो सकता है, थिंग भी हो सकती है, तो उसको हम बोलेंगे प्रॉपर। नाम से पता चलता है, ताजमहल तो वो क्या है, प्रॉपर है, ठीक है। इसके बाद रेड फोर्ट, वो भी क्या है, प्रॉपर है। सचिन तेंदुलकर मैंने कई बार बोला, राहुल द्रविड़, सलमान खान, किसी का भी आप नाम, जो किसी का नेम का हम बात करें तो वो किस में आता है, प्रॉपर में आता है। तो ये वर्ड आपको पेपर में अंडरलाइन मिल सकते हैं। जैसे हो सकता है दिल्ली को वहाँ पर अंडरलाइन किया जाए पेपर में और आपसे पूछा जाए कि आपने 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे, उसमें आपने बताना है कि इनमें से कौन सी नाउन है। 4 काइंड्स आपको मिलेंगी। तो आपको पता है दिल्ली एक ही है, विशेष है, पार्टिकुलर है, इसकी स्पेसिफिक है, इसकी ओर संकेत किया गया तो आप बता सकते हैं ये है प्रॉपर है। उसी प्रकार गीता रिलीजियस बुक ऑफ हिंदूज, ठीक है, एक है तो आप इसमें बता सकते हैं। ये बाइबल रिलीजियस बुक्स ऑफ क्रिश्चियंस, एक है, पार्टिकुलर है, स्पेसिफिक है, तो आप बता सकते हैं कि भाई ये है प्रॉपर नाउन। बिल्कुल आसान है इनको सेलेक्ट करना। महाभारत, रामायण एपिक्स हैं, महाकाव्य हैं, विशेष हैं, तो इनमें भी आप बता सकते हैं कि ये प्रॉपर है।
तो इस तरीके से आप इनको अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं। अंडरलाइन मिले तो चारों ऑप्शन में आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो दूसरी जिसकी बात है वो है कॉमन। कॉमन जैसे आपको कहा जाता है भी मैथ में 2, 4, 6, 8 में से कॉमन लीजिए, तो उसी अब देखो कॉमन प्रॉपर जिसको पता है वो कॉमन आराम से बता सकता है। प्रॉपर तो एक, और कॉमन उन सभी में से वो सब, जैसे मैन, जितने भी मैन है, किसी एक व्यक्ति का नाम यहाँ नहीं लिया गया, मैन जितने भी हैं उनमें से, ठीक है। और वोमेन, अब यहाँ पर देखो स्कूल तो कितने नाम हैं, 1 स्कूल, 2 स्कूल, 3, सबके नाम है। यदि किसी का नाम ले लिया जाए तो वो प्रॉपर बन जाता है, लेकिन सिर्फ स्कूल बोला जाए तो वो है कॉमन। अब बोला जाए बुक, किताबें तो कितनी हैं, आगे टेबल, पेन, तो ये सारे हैं कॉमन बोला जाएगा इनको, क्योंकि किसी विशेष पार्टिकुलर की बात यहाँ पर नहीं है। यदि बुक है जैसे महाभारत, फिर तो वो बन जाता है प्रॉपर, लेकिन सीधा बुक लिखा जाए तो ये है कॉमन। तो इसके बाद हम बात करेंगे कोलेक्टिव। इसमें से कई बार पेपर में पूछा जाता है कोलेक्ट इकट्ठा करना, समूहवाचक इसको बोलते हैं कोलेक्टिव को। समूहवाचक एक वस्तु की ओर संकेत किया जाता है, लेकिन उसमें कई चीज़ें शामिल होती हैं। ग्रुप होता है, ग्रुप ऑफ पर्सन भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ थिंग भी हो सकता है, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं कोलेक्ट, जैसे क्रू, वर्ड तो एक है लेकिन इसमें कई शामिल हैं। क्या शामिल है इसमें? सेलर, ग्रुप ऑफ सेलर यानी क्रू ऑफ सेलर्स। कई यदि नाविक हैं तो उसको बोला जाता है क्रू। और क्रू पेपर में आपको अंडरलाइन मिले और आपसे पूछा जाए कि ये कौन सी नाउन है, तो आप आसानी से बता सकते हैं इट्स कोलेक्टिव नाउन। पेपर में आए टीम, ग्रुप ऑफ प्लेयर्स, कई इसमें प्लेयर शामिल हैं, कई प्लेयर से ही टीम बनती है, तो इसको हम बोलेंगे कोलेक्टिव। आगे है क्लास, स्टूडेंट्स ज़्यादा होते हैं, आपको पता है। जूरी, ग्रुप ऑफ जजेस, यानी कई जज हैं, उनसे क्या बनता है? जूरी बनता है। तो और भी काफ़ी वर्ड्स इनमें, जैसे बैंड, ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस। तो इस प्रकार के जो वर्ड्स हैं, कैटल है, ठीक है, कैटल ग्रुप ऑफ एनिमल्स, फ्लोक है, फ्लीट है, तो ये सारे जो वर्ड्स हैं ये किस में आते हैं? कोलेक्टिव नाउन में आते हैं। यानी वर्ड तो एक है लेकिन जिसमें कई शामिल हो, कईयों का समूह। वो सेलर का समूह भी हो सकता है, वो स्टूडेंट्स का समूह भी हो सकता है, वो प्लेयर्स का समूह भी हो सकता है, वो सोल्जर का समूह भी हो सकता है, म्यूजिशियंस का समूह भी हो सकता है, ठीक है। तो उसको हम बोलेंगे कोलेक्टिव। ये पेपर में अंडरलाइन आए तो आप आसानी से बता सकते हो इट्स कोलेक्टिव। और अब एक चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ, प्रॉपर की बात की है, कॉमन की बात की है, कोलेक्टिव की बात की हमने, इन तीनों की बात की है। ये हैं काउंटेबल नाउन। प्रॉपर, कॉमन, कोलेक्टिव, इनको बोला जाता है काउंटेबल नाउन। हो सकता है पेपर में आपके सामने आए, और पेपर में मैन सामने आए और पूछा जाए काउंटेबल या अनकाउंटेबल। पेपर में ये भी पूछा जा सकता है प्रॉपर काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, कॉमन काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, ये भी पूछा जा सकता है कोलेक्टिव काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। तो प्रॉपर पूछा जाए, कॉमन पूछा जाए, कोलेक्टिव पूछा जाए, ऑल दीज 3 आर काउंटेबल। इनको काउंटेबल माना जाता है, इनको हम गिन सकते हैं। आप देख सकते हैं चाहे किसी की बात करें इनको गिना जा सकता है। और जो ये 2 रहती हैं जिनकी अब हम बात करेंगे, ये है अनकाउंटेबल, ठीक है। ये काउंटेबल, ये अनकाउंटेबल, इनको हम गिन नहीं सकते। पेपर में इस तरीके से भी पूछ सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है वो क्या है, काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। तो ये जो एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल नाउन जिनकी अब हम बात करेंगे, बोथ आर अनकाउंटेबल, इन दोनों को हम गिन नहीं सकते। अब एब्स्ट्रैक्ट को एक बार बताते हैं। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है भाव। एब्स्ट्रैक्ट मीन भाववाचक। इसकी डेफिनेशन ये है, वी कैन फील, वी कांट सी, वी कांट टच। एब्स्ट्रैक्ट को हम कांट सी, देख नहीं सकते, कांट टच, छू नहीं सकते, बट वी कैन फील। एब्स्ट्रैक्ट उसको बोलते हैं हम भाववाचक, और इम्पोर्टेंट है पेपर के लिए, इसमें से पूछा जाता है। जैसे विजडम है, बुद्धि, ज्ञान, ब्रेवरी है, ठीक है। इसके बाद चाइल्डहुड, बचपन है, हंगर, भूख है, ठीक है, हैप्पीनेस, खुशी है, पेन, ये सब पेन को हम फील कर सकते हैं, बट वी कांट सी, हमने कभी नहीं देखा भी पेन, वो चला गया, बट वी कैन फील। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनको हम सिर्फ, और भी काफ़ी एग्जाम्पल हो सकते हैं इनमें, ठीक है। ये सारी हैं एब्स्ट्रैक्ट, भाववाचक, जिनको हम देख नहीं सकते,
जिनको हम टच नहीं कर सकते लेकिन जिनको महसूस कर सकते हैं। अब लास्ट एंड फाइनल आपके लिए मटेरियल, और ये जानना ज़रूरी है, ये काउंटेबल है और ये अनकाउंटेबल है, ये जानना भी आपके लिए ज़रूरी है। अब है मटेरियल, पदार्थवाचक, नाम से ही पता चलता है, जिससे कुछ बने। जैसे इसमें गोल्ड है इसमें, ठीक है, सिल्वर है, आयरन है, कॉपर है, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा इसमें से जो पेपर में पूछा जाता है वो ये है कि हो सकता है कॉफ़ी, घी, जूस, ये चीज़ें भी इसमें शामिल आती है मटेरियल में। द्रव्यवाचक सॉरी इसको हम बोलते हैं। इसमें घी, कॉफ़ी, जूस, ये चीज़ें भी इसमें शामिल हैं। धातु जो है वो तो इसमें शामिल है ही है, साथ में ये चीज़ें भी, द्रव्य जो चीज़ें हैं वो भी इसमें शामिल हैं। और इनमें से कई बार पूछा जाता है, टी, कॉफ़ी, इनमें से पेपर में पूछा जाता है, ये मटेरियल में आती है। तो इस चैप्टर में से ऐसा कुछ नहीं है जो HSSC में पूछा जाए और इसमें से ना हो। इसमें से समझा दिया है मैंने, एग्जाम्पल और हो सकते हैं लेकिन तरीका यही रहेगा। तो इस साथ में एक चीज़ और बतानी है कि वीडियो तो मैं साथ में लेकर आ रहा हूँ आपके लिए, इसके अलावा मैंने HSSC के लिए इंग्लिश प्रैक्टिस सेट भी शुरू किया है और 7 प्रैक्टिस सेट में अपलोड कर चुका हूँ, तो वहाँ से भी आप अपनी तैयारियाँ मजबूत कर सकते हैं। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, गुड बाय।